एवरीवन। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और सेकंड पार्ट है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। तो सेकंड पार्ट जो लूपिंग स्टेटमेंट है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि लूपिंग क्या होती है, लूपिंग किस तरह से वर्क करती है, लूपिंग कौन कौन सी होती है और इसमें कंडीशंस कब फॉल्स होता है और कब कहाँ से स्टार्ट होती है, सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और तब आपको समझ में आएगा कि लूपिंग किस तरह से वर्क करती है। तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। लूपिंग को इटरेशन भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को जो मैंने कैटेगराइज किया था, जो इसके बारे में क्लासिफिकेशन दिया था इसका जो मैंने, उसके अंदर आपको बताया था कि इसको इटरेशन भी कहते हैं। और जब हम प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि 10 ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, 10 ऐसे स्टेटमेंट है जिसको एक ही प्लेस पे हमें प्रोग्राम में 10 बार रिपीट करना है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें उस स्टेटमेंट को 10 बार लिखना होगा, लेकिन अगर हम चाहें तो हम लूपिंग के थ्रू उस 10 बार लिखने से बच सकते हैं, प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होने से बच सकता है और हम इजीली उस जगह पर लूपिंग का यूज करके उन्हीं 10 स्टेटमेंट को 10 बार प्रिंट करवा सकते हैं। तो लूपिंग के अंदर स्टेटमेंट्स की सीक्वेंस तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू है। यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है और उसके लिए एक कंडीशन दे दी जाती है कि इस कंडीशन तक, इस स्टार्ट से इस एंड तक लूप को वर्क करना है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना रुक करके लूप से बाहर आ जाएगा। कंट्रोल, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है तब तक लूप चलता ही रहेगा। तो लूपिंग के अंदर लूप को एक लूप, पहले तो हम बात करते हैं कि लूपिंग कितने टाइप की है। तो मैंने आपको बताया था लूपिंग 3 टाइप्स की है, जिसमें फर्स्ट है फॉर लूप, सेकेंड है व्हाइल लूप और थर्ड है डू व्हाइल लूप। हम फर्स्ट अभी पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। पर उससे पहले हम जनरली एक लूप का फ्लो चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लूप का एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि लूपिंग किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद में जैसे ही कंडीशन चेक होगी, सबसे पहले कंडीशन चेक होते ही अगर कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो बॉडी ऑफ द लूप, जो भी लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद में वापस से लूप की बॉडी से जो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल है वापस कंडीशन चेक करने के लिए चला जाएगा। और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। कंडीशन चेक होगा, वापस बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, वापस ये इसके पास कंडीशन चेक करने के लिए चला जाएगा। इसके बाद में जैसे ही वो फॉल्स होगा, जैसे ही कंडीशन, सारी जो भी कंडीशन है वो फॉल्स होगी, फॉल्स होते ही प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा। इसके बाद में लूपिंग की प्रोसेस को हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन 4 पार्ट्स को आपको समझना होगा सबसे पहले कि ये 4 पार्ट्स कहाँ पर क्या है। जब हम लूप चलाते हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं, जो कि काउंटिंग करने का काम करेगा। कितनी बार हमको लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, काउंटिंग के लिए वो स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक उसका एंड होगा, जो कि उसकी कंडीशन डिफाइन करेगी। इनिशियलाइजेशन ऑफ अ काउंटर वेरिएबल, एक काउंटर वेरिएबल लेना है हमको और उसको इनिशियलाइज करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। मान लीजिए कि हमने इनिशियलाइज किया है 1 से और कंडीशन दे दी है 10 तक की, इट मीन्स कि उसे 10 तक जाना है।
इनिशियलाइजेशन ऑफ अ काउंटर वेरिएबल, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन द लूप, जो स्टेटमेंट हमको लूप में एग्जीक्यूट करवाना है 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी भी बार हमें उसे एग्जीक्यूट करवाना है, उस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे लूप के अंदर। टेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन, एक स्पेसिफिक कंडीशन देंगे जिस कंडीशन तक उस लूप को वर्क करना है या फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे ही वो कंडीशन होगी फॉल्स, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इंक्रीमेंट ऑफ द काउंटर, यहां पर एक बहुत ये तीनों ही पॉइंट, इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, स्पेसिफिक कंडीशन और इंक्रीमेंट ऑफ द काउंटर, ये तीनों पॉइंट हर एक तीनों लूप के अंदर इंपॉर्टेंट है। तीनों लूप में ये तीनों काम होंगे। अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे काउंटर वेरिएबल में, तो जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट हुआ एक काउंटर वेरिएबल 10 तक कैसे जाएगा? तो उसके लिए हमें इंक्रीमेंट उस वेरिएबल में करना होगा, उस काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना होगा। जैसे जैसे वो इंक्रीमेंट होगा वो 10 तक पहुंच जाएगा और उसके बाद में तब तक वो स्टेटमेंट रन होकर वहां से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बात की कि लूपिंग क्या होती है, लूपिंग किस तरह से वर्क करती है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, और उसके अंदर जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है वहां तक वो लूप किस तरह से चलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह से वर्क कर रहा है। हर एक लूप के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पर्टिकुलर लूप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस तरह से ये लूप वर्क करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो जरूर कमेंट में कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।